होगी ये किस्मत कि इस वक्त उर्दू अखबारात भी जब कुछ बैतुल मुक़द्दस के लिए लिखते हैं तो कुरान मुक़द्दस के बारे में वाकिफियत न होने की वजह से वो भी बैतुल मुक़द्दस को क़िबले अव्वल ही लिखते हैं। तो जब यहूदियों ने यह एतराज किया कि अफजल को छोड़कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर क़िबले अव्वल को छोड़कर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना शुरू किया, तो परवरदिगार की तरफ से आयत नाजिल हुई जिसमें बताया गया कि क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि क़िबले अव्वल काबतुल्लाह शरीफ। इन्ना अव्वल बैत, एक अरबी का कायदा बता दूं, जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ के अंदर जब कभी इन्ना या लाम ताकीद या कद या लक़द अगर ये आए तो आप ये समझ लेना कि या तो किसी एतराज के जवाब के अंदर ये लफ्ज़ इन्ना आया है कि इसके बाद का मजमून उस एतराज के जवाब के तौर पर होगा, या फ्यूचर में कोई एतराज होने वाला होगा जिसके जवाब के अंदर जुमले की इब्तिदा इन्ना कद लक़द या लामे ताकीद के साथ हो। तो यहां आया इन्ना अव्वल बैत, बेशक पहला घर वो लिन्नास जो लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर हुआ। तो अब ये इन्ना क्यों आया? इसलिए कि यहूदियों ने अव्वल घर के सिलसिले में एतराज किया था और उन्होंने ये बताया था कि पहला घर खुदा का बैतुल मुक़द्दस है। तो रब ने उसके जवाब के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ये बात लागव है, तुम्हारी ये बात लायानी है, बल्कि पहला घर इबादत के लिए जो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया वो कौन सा है? वो काबतुल्लाह शरीफ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बैत कहते हैं घर को जिसकी छत भी हो, चार दीवारें भी हो, और दार कहते हैं उसको जिसका दालान भी मौजूद हो। तो चूंकि काबतुल्लाह शरीफ की सिचुएशन ऐसी है कि उसकी छत भी है, चार दीवारें भी हैं, और उसमें अगर कोई कयाम करना चाहे तो कयाम भी कर सकता है, इतनी जगह उसके अंदर मौजूद है, इसीलिए बैत उसे कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये काबा जो रब के इस फरमान की रोशनी में, इस आये करीमा की रोशनी में सबसे पहला घर तो बना कब, कैसे बना, इसे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले जिस जगह पर आज काबतुल्लाह शरीफ है वहां पर पानी था और वहां पर पानी की झाग वहां पर मौजूद थी। अल्लाह ने उसी झाग से जमीन बनाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे समदियत में अर्ज की, मेरे मौला मुझे जमीन पर तो तूने उतार दिया, लेकिन वो तस्बीह की आवाज, वो तेरे जिक्र की आवाज, वो बैतुल मामूर के तवाफ का मंजर
ये चीजें तो मुझे यहां नहीं दिखाई देती। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मासूम फरिश्ते को भेजा और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो फरिश्ता उस जगह पर आया जिस जगह पर आज काबा शरीफ है, और फिर बैतुल मामूर के मुकाबले के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल्लाह बनाने का हुक्म अता फरमाया। और एक रिवायत यह भी है कि बैतुल मामूर की तरह, और एक रिवायत है कि बैतुल मामूर ही को उस जगह पर उतारा गया जिस जगह पर आज काबा शरीफ मौजूद है। यह बात अच्छी तरीके से याद रखें कि जमीन का दरमियानी हिस्सा जहां आज खाने काबा मौजूद है, वो जमीन का सबसे सेंटर पॉइंट है, वहीं से पूरी दुनिया की जमीनें फैली हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ इस जगह पर आए तो उभरा हुआ कुछ उन्होंने देखा। और काब किसे कहते हैं? काब का मानी क्या होता है? उभरे हुए को। उभरे हुए को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काब कहते हैं। जैसे कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे को धो, हाथ को धो, मसा करो, और पैरों की उभरी हुई जो हड्डी है ना, उस हड्डी तक उसे धो। ये उभरी हुई हड्डी आप राइट लेफ्ट में दोनों में देखते ना, उभरी हुई हड्डी, टखनों जिसको कहते हैं, तो ये उभरी हुई है। तो काब के मानी होता है उभरने की, लफ्जी मानी। तो वहां पर आपने उभरा हुआ कुछ देखा और फरिश्ते ने कहा, यहां पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि यहां पर अल्लाह के घर की तामीर की जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के घर की तामीर फरमाई। तो यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि पहला घर अल्लाह का जो इबादत के लिए जमीन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुकर्रर फरमाया इबादत के लिए, वो बैतुल मुक़द्दस नहीं, वो काबतुल्लाह शरीफ है। और क्यों न हो कि जिस शहर में काबा पहले घर की हैसियत से मुकर्रर किया गया, वहीं पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब को पैदा करना मकसूद तो था, जिनकी शान ये कि जिनका नूर सबसे अव्वल, जिनकी नबुव्वत सबसे आखिर, जो खातमुन नबीयीन बनकर के जलवा कर गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक रिवायत ये भी मिलती है कि जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन पर मैं अपना नाइब बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने रब की बारगाह के अंदर अर्ज किया था, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। मौला, जमीन पर तू उनको नाइब बनाएगा जो फसाद बपा करते हैं, फसाद बपा करेंगे, खुरेजी करेंगे। हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने ये जान लिया कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमारे इस जुमले से नाराज हुआ है, तो अल्लाह को मनाने के लिए बैतुल मामूर के इर्द गिर्द फरिश्तों ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब फरिश्तों ने 7 चक्कर लगाए तो रब राजी हो गया
और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फिर फरिश्तों को हुक्म दिया बिल्कुल बैतुल मामूर के नीचे एक मेरा घर बनाया जाए, तो जो जमीन के फरिश्ते हैं वो उसका तवाफ करें, और मेरे वो बंदे जिनके दामन पर गुनाहों का धब्बा लगा हो या जो निदामत जिन एहसास निदामत जिनके पास हो, अगर वो मेरे घर के इसी तरीके से 7 चक्कर लगा लेंगे तो मैं उनसे राजी हो जाऊंगा, उनकी खताओं को माफ। इसीलिए फरमाया गया बहार शरीयत में एक हदीस है, अल्लामा सदरुल शरिया आले रहमा ने उसे नकल फरमाया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो शख्स काबतुल्लाह शरीफ के 50 तवाफ कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जैसे वो अपनी मां के पेट से आज ही पैदा। और फरिश्तों ने क्या कहा था, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं। तो ये बैतुल मामूर और आसमानी दुनिया में फरिश्तों ने ये बात कही थी जहां बैतुल मामूर है जिसका तवाफ फरिश्ते किया करते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर तवाफ करने वालों के लिए क्या बात इरशाद फरमाई, इरशाद फरमाया कि जो शख्स तवाफ़े काबा करते हुए तीसरा कलमा, चूंकि फरिश्तों ने नुसब्बिहु कहा था और तीसरे कलमे की इब्तिदा सुबहान से होती है, तस्बीह से होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स काबा शरीफ का तवाफ तीसरे कलमे के साथ कर तीसरा कलमा पढ़ता है, काबा शरीफ के तवाफ में तीसरे कलमे का विर्द करता है, तो गोया वो रहमत के समंदर में चलता है, रहमत के समंदर में चलता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहला घर, अब कोई 1000 चिल्लाए, 1000 चीखे, लेकिन उसके चीखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए कि कुरान ने पहले घर की हैसियत से काबतुल्लाह शरीफ की वजाहत फरमा दी और उसके बारे में इरशाद फरमा दिया। तो इस तरह से काबा शरीफ की तामीर हुई। और उसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया और तूफान नूह के मौके पर फिर ये काबा शरीफ जो है उसके पत्थर वहां से हटा दिए गए और काबतुल्लाह शरीफ फिर उस जगह से न रहा, तो फिर उसकी बुनियाद वहां पर मौजूद थी। तो उस बुनियाद की वजह से फिर रब्बे कदीर ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया और रब के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बैतुल मुक़द्दस काबे से कितने बाद में बना, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबतुल्लाह शरीफ के 40 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस पर तामीर हुआ है। काबा शरीफ दोनों के दरमियान 40 साल का फासला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में काबा शरीफ से मुतल्लिक 5 आयतें मौजूद हैं जिसमें काबतुल्लाह शरीफ का तज़किरा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की और परवरदिगार जल्ल जलालहू के खलील जब काबा शरीफ की तामीर करते तो आज जो मकाम इब्राहीम है, ये बात यहां भी याद रखें कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जब कुछ सोचते हैं, अच्छे इरादे करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी नीयत रखते हैं, तो मौला उनकी नीयतों की तकमील फरमा देता है और उनकी ख्वाहिश को पूरी फरमा दिया करता है।
तो जब लोग काबा शरीफ का तवाफ करते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर करते, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें लाकर गारा मिट्टी ईंट देते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर करते, और तामीर करते वक्त दुआएं किया करते थे। वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह का घर बनाते वक्त जो दुआ की जाए मौला उस दुआ को कबूल फरमाता है, दुआ को कबूल फरमाता है। तो काबे की तामीर, वो पत्थर जो आज जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है, उस पर आप खड़े रहकर जब आपने खाने काबा की तामीर की, तो जब बुलंदी की तरफ दीवार को ले जाना हुआ तो सीढ़ियां तो नहीं थी कि उधर तक जाते, कोई और चीज भी नहीं थी। कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अजमत पर। उस पत्थर को कुदरत ने ये कुव्वत अता फरमाई कि जितनी बुलंदी पर काम करना होता खुद ब खुद ये पत्थर बुलंद होता चला जाता और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी तामीर करते। अब जब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु काबा शरीफ का तवाफ करते, तो दौरान तवाफ उनके दिल में यह ख्याल आया कि काश मकाम इब्राहिम को अल्लाह मुसल्ला बना दे तो कितना ही अच्छा हो। बस फारूक आजम की ये ख्वाहिश और ये तमन्ना मेरे करीम ने कबूल फरमा ली और परवरदिगार ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। आज हर तवाफ करने वाला तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकात वाजिब तवाफ अदा करता है और उसके बाद वो दुआ जिसके हवाले से बहारे शरीयत में मौजूद है, अल्लाहु अकबर, कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस आशिक़ सादिक ने ये फरमाया कि जो ये दुआ मकाम इब्राहिम पर वाजिब तवाफ के बाद पढ़ ले, दुनिया उसके कदमों में खुद ब खुद आ जाए। अब यहां उन बदअकीदों से पूछा जाए जो लोग मस्जिद नबवी शरीफ में आज मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका के कदमैन शरीफैन की जगह छोड़ी गई है, लेकिन वहां पर लोगों को सजदा करने नहीं दिया जाता और वहां पर या तो कोई बैठा होता है या कोई चीज रख दी जाती है जिसकी वजह से लोग वहां सजदा न करें और इसे माअज़ल्लाह वो शिर्क कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मकाम इब्राहिम है क्या? हजरत इब्राहिम के कदम जिस पत्थर पर लगे उसे तो कुरान ने खुद मुसल्ला बना दिया, उसे तो खुद कुरान ने मुसल्ला बना दिया। तो जहां मुस्तफा के कदम लगे हो उसका मकाम कितना अर्फ़ो आला हो, कितना बुलंद वाला हो, कितना बुलंद वाला होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई और उसके बाद ये सिलसिला तामीर का जो है कुछ सदियों तक तामीर के बाद ऐसा ही रहा और उसके बाद फिर काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई। तो अब मैं कुरैश की तरफ आ जाता हूं, कबीले जरहम का मामला है, उस बहुत डीप में नहीं जाता हूं। फिर मामला यह हुआ कि काबा शरीफ की दीवारें थोड़ी सी कमजोर सी महसूस होने लगी, तो कुरैश के कबीले वालों ने यह आज़्म किया कि काबा शरीफ की तामीर असर नौ की जाए। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कमोबेश 25 साल की थी और काबा शरीफ की तामीर का काम शुरू हुआ। लेकिन उसमें एक कंडीशन रखी गई, ऐलान किया गया कि काबा शरीफ की तामीर के अंदर जो भी रकम लगेगी वो प्योर हलाल की लगेगी। अभी इस्लाम और दावत का काम शुरू नहीं हुआ था,
लेकिन उससे पहले जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, तभी ये बात कर दी गई। कुरैश के कबीले के सरदारों ने कहा कि इसमें रकम जो लगेगी वो प्योर हलाल की लगेगी, इसलिए कि उस जमाने में भी लोग सूद का कारोबार करते थे और सूद का कारोबार तो बहुत जमाने तक चलता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद नहीं था, लेकिन कबाइल के बड़े लोग भी बहुत सारे सुलझे हुए ऐसे थे जो सूद को सही नहीं समझते थे, तो उन्होंने ये इनकार कर दिया कि पैसा सब प्योर लगना चाहिए, तो लगा प्योर। लेकिन रकम इतनी कम थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था उतना बड़ा तामीर न हो सका। कम रकम की वजह से आज जितना काबा शरीफ है ना, इतना तामीर हुआ। और हतीम की जो जगह है वो पहले काबा शरीफ के अंदर थी, वो जगह काबा शरीफ के अंदर थी। रकम की किल्लत की वजह से इतना हिस्सा तामीर न हो सका, लेकिन ये हिस्से को काबे से अलग नहीं कहा गया, ये भी काबे के अंदर ही का हिस्सा है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने में फिर ये ऐलान कर दिया गया था और काबे के दाखिले के लिए जो दरवाजा बनाया गया वो इतना ऊंचा बनाया गया कि जिन्हें उस जमाने के जिम्मेदार चाहते थे उन्हीं को अंदर जाने देते थे, बाकी किसी को जाने नहीं देते थे। मेरे मुस्तफा प्यारे के सदके में गरीब उम्मतियों पर भी करम की नजर हो गई कि अब इतना किसी के पास सरमाया नहीं और असर रुसूख नहीं जिसकी वजह से वो काबे के अंदर जाने की इजाजत हासिल कर सके, तो हर गरीब हतीम में जाकर नमाज पढ़ ले, उसे काबे के अंदर पढ़ने का सवाब अल्लाह का फरमा देगा। तो ये हतीम का हिस्सा भी काबे का हिस्सा है। इसीलिए तवाफ अगर कोई अंदर से करेगा हतीम के अंदर से तो तवाफ नहीं होगा, हतीम के बाहर से तवाफ करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से जब हुआ तो रुखसती के बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा जी चाहता है कि मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जैसा काबा था उसी बुनियाद पर फिर से मैं काबा बना दूं। यानी ये हतीम को भी काबे के अंदर, और काबे की पोजीशन ये है कि आज जो काबे का दरवाजा है उससे आदमी एंटर होता और बिल्कुल उसके सामने की साइड दूसरा दरवाजा था जहां से आदमी उतरता था। लेकिन ये जो बना है आज जो मौजूद है उसमें सिर्फ एंट्री के दरवाजा है और फिर इसी दरवाजे से बाहर निकालना है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तामीर किया था उस तामीर की सिचुएशन ये थी कि इधर से जाओ और उधर से निकलो। तो सरकार चाहते थे कि इसी तरीके से काबे की तामीर हो जाए, लेकिन हुजूर ने फरमाया, आयशा लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, अभी काबे को जो है फिर से तामीर का सेटअप करेंगे तो शायद लोगों के लिए बोझ बन जाए, इसलिए मैं उस तरीके से काबे की तामीर नहीं कर रहा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया था। लेकिन उम्मुल मुमिनीन कहते हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काबा शरीफ के पास उस जगह पर ले गए जहां आज भी, यानी उस जमाने में आज भी वो पत्थर मौजूद है बुनियाद का जिस पर हजरत इब्राहिम ने काबे को खड़ा किया था। पत्थर आज उन्होंने फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सरकार की ख्वाहिश थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक में जैसा काबा था उसी तरीके से काबे की तामीर हो जाए, उतना ही बड़ा हो जाए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने फिर उसी तरीके से काबे की तामीर फरमाई। लेकिन फिर 10 साल के बाद हज्जाज बिन यूसुफ उसने फिर ये किया कि फिर उसी तर्ज पर जो आज जिस तरीके से मौजूद है उसी तरीके से उसने काबा शरीफ की फिर से तामीर की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का ये घर कितनी अजमत वाला है
इसको समझना है तो बस इससे समझो, अल्लाह अल्लाह, बस इससे समझो कि कोई परिंदा 1000 झुंड के साथ काबे के करीब से गुजरता हो, लेकिन कभी कोई परिंदा काबे के ऊपर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। जब करीब पहुंचता है तो खुद ब खुद छट जाता है। यह है काबे की अजमत। वजह क्या है? बैतुल मामूर से जो नूर चला आ रहा है, किसकी बसात है कि उस नूर के दरमियान वो रह सके या बर्दाश्त कर सके। अब आइए मुख्तसर ये काबा शरीफ के सिलसिले में सुनने के बाद कुरान ने क्या वजाहत कर दी? लफ्ज़े काबा नहीं फरमाया, बैतुल्लाह फरमाया। इन्ना अव्वल बैती वुदिअ लिन्नास, पहला घर, और पहला घर वुदिअ लिन्नास इबादत के लिए जो मुकर्रर किया गया। तो जाहिर सी बात है कि कोई ये कह सकता था ये पहला घर बैतुल मुकद्दस है, कोई कह सकता था ये पहला घर शाम के अंदर मौजूद है। तो परवरदिगार, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि लफ्ज़ इन्ना ये बता रहा है कि एतराज का जवाब है और मुस्तकबिल में उठने वाले एतराज के जवाब का भी, एतराज का भी ये जवाब है। तो फरमा दिया पहला घर कौन सा? लिल्लज़ी बिबक्का, वो घर जो बक्का में मौजूद है। बक्का मक्का ये दोनों एक ही है। बक्का और मक्का दोनों एक ही है। अरबी के अंदर कुरान मुकद्दस में अगर देखें तो मक्का मुकर्रमा के कई नाम मौजूद हैं, कई नाम मौजूद हैं। मैं उन नामों का तस्करा भी नहीं करता, लेकिन बक्का भी मक्का ही को कहते हैं और मक्का भी बक्का है। थोड़ा सा दोनों में फर्क है। बक्का कहते हैं दुश्मन की गर्दन को तोड़ देने वाला। तो ये वो शहर है जिसमें अल्लाह का घर मौजूद है। अगर कोई अल्लाह के घर की तरफ नजर उठा करके देखे तो ये वो शहर है जो उसकी गर्दन को तोड़ डालेगा। इसलिए इसको बक्का कहते हैं। और मक्का कहते हैं चूसने के माने। मक्का का मानी क्या होता है? चूसने की। अल्लाह अकबर। जब कोई तवाफ करने वाला तवाफ करता है तो ये उसके गुनाहों को चूस लेता है, निचोड़ लेता है, निचोड़ लेता है। अब परवरदिगार इस मकान की, इस घर की, काबतुल्लाह शरीफ की अजमत बयान करता है। वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, पहली बात फरमाए मुबारका। ये घर कौन सा है? बरकत वाला है। शहर कौन सा है? बरकत वाला शहर। और क्यों न बरकत वाला हो, जिसके कदम को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इतनी अजमत वाला बनाया कि उस जिस शहर के अंदर खाने काबा मौजूद, जो शहर इतना अफजल व आला, लेकिन कुरान उसकी कसम को याद नहीं कर रहा, मुस्तफा के कदमों की कसम को याद कर रहा हो। और उस कसम को याद करके गोया ये बताया जा रहा है कि शहर बरकत वाला इसलिए है कि मेरे महबूब को इस शहर में पैदा होना मकसूद है। सरकार के कदम पड़े बरकत, काबतुल्लाह शरीफ की बरकत, मक्का मुकर्रमा की बरकत। बेआबो गया उस वादी में बरकत का आलम यह है कि अल्लाह अकबर, वो गैर ज़ी ज़रा वादी, लेकिन उसके अंदर सिचुएशन ये है कि वो कौन सा फल है और वो कौन सा सामान है जो मक्के में आपको मिलता ना हो। और अल्लाह ने बरकत कितनी रखी? अल्लाह अल्लाह, कितनी बरकत रखी? इतनी बरकत रखी कि आम जगह पर एक नेकी करो तो 1 गुना सवाब, और वहां 1 करो तो बरकत कितनी रखी? 1,00,000 गुना सवाब। बढ़ा दी बरकत, वहां पर बढ़ा दी बरकत। तो मक्का बरकत वाला शहर है और खाने काबा बरकतों को तकसीम करने वाला अल्लाह का घर है। और आगे फरमाया मुबारका व हुदल लिल आलमीन, और सारे आलम के लिए रहनुमा, सारे आलम के लिए रहनुमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोग खींचे खींचे काबा शरीफ की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। लोगों के दिलों के अंदर
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने काबे की अजमत इस तरह से बिठा दी है कि दुनिया भर में जहां कहीं भी मुसलमान आबाद हो, जब नमाज का वक्त होता है तो वो डायरेक्शन तलाश करता है कि किबले का डायरेक्शन कौन सा है, तो फिर वो अपना रुख रहता कहीं भी हो, नमाज के लिए खड़ा होता है तो रुख काबे की तरफ करता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का ये घर बड़ी अजमत वाला है। मैं समझता हूँ बहुत सारे हुज्जाज किराम जो जा चुके हैं वो तो शायद न सुन सकते हों, बहुत सारे जाने वाले गौर से सुने, अच्छी तरीके से सुने, घर बैठकर सुनने वाले और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सुनने वाले और इज्तिमा में सुनने वाले खास तौर पर ये बात जहन में रखें कि काबे की अजमत को अपने दिल में इस तरीके से बिठाएं, इस तरीके से बिठाएं कि उसका एहतराम वहां जाने के बाद भी इस तरीके से हो कि उसकी तरफ पैर भी दराज न हो और ना उसके सामने इस तरीके से गुफ्तगू या इस तरीके से वहां पर तवाफ किया जाए जो एक जो है शाइस्ता हरकत समझ में ना आती हो। हम देखते हैं बहुत सारे नए जोड़े, नई शादी जिनकी होती है और हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं तो ऐसे हाथ में हाथ डाल करके तवाफ करते होते हैं, पता नहीं फिर दुनिया की बातें इधर देख रहे, उससे बात कर रहे, ये कर रहे हैं। ये सारी चीजें काबतुल्लाह शरीफ की अजमत के दिल में न होने का इजहार है, लेकिन अगर निगाहें नीची रखकर काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ, उसकी हुर्मत, उसकी अजमत, उसका जलाल, उसकी पाकीज़गी और उसकी मोहब्बत को दिल में बिठा करके पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ निहायती शाइस्तगी के साथ अदब व एहतराम के साथ अगर काबा शरीफ का तवाफ किया जाए तो काबा शरीफ के तवाफ के बाद पलटने के बाद जिंदगी में अल्लाह इनकलाब पैदा कर देता है और दुनिया भी संवर जाती है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरत भी संवर जाती है।